सब्सक्राइब करो चैनल को तू भी बोल करो चैनल को सब्सक्राइब करो चैनल को सब्सक्राइब करो चैनल को सब्सक्राइब बस हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। गाइस, आपने देखा आज ठंड कितनी पड़ रही है। ये जो मेरे बच्चे थे ट्यूशन वाले, ये कह रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो गाइस, आज आपको जो कल बीच में छोड़ा था उसी को कंप्लीट करती हूँ। आज कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं बताती, ठीक है। तो गाइस, हमारे जो प्रिंसिपल सर तो एक्सपायर हो ही गए थे। गाइस, आपको मैंने एक बात नहीं बताई, ये जो मैंने जॉब लगी थी ना मेरी, ये गाइस मेरी शादी के 10 साल बाद में जॉब लगी थी। शादी के तुरंत बाद नहीं लग गई थी। आप सोच रहे हो कि शादी हुई और तुरंत शादी के 10 साल बाद मैंने जॉब स्टार्ट करी थी करनी। तो फिर हमारे जो प्रिंसिपल सर थे उनकी वाइफ रही थी 1 साल। तो गाइस, हमारे स्टाफ में एक मैडम आई थी। नाम तो क्या बताऊँ आपको, नाम तो मैं किसी का नहीं बता सकती, शायद कोई बुरा मान जाए। क्या था गाइस, मैं ना किसी भी टीचर से ज़्यादा बातें नहीं करती थी जो नए स्टाफ में आते थे, क्योंकि कोई भी 1 या 2 महीने से ज़्यादा रुक नहीं पाते थे, क्योंकि वहाँ के रूल्स इतने सख्त थे। तो वो मैडम आई, वो एक अलग ही तरह की मैडम थी, एकदम बिंदास कह सकते हैं उनको। तो वो मेरे से बात कर रही थी, तो मैंने उनको साफ साफ बोल दिया था कि मैं तो किसी नए स्टाफ से ज़्यादा बातें नहीं करती, कोई रुकता तो है नहीं, जान पहचान बढ़ाती हूँ इतने ही वो चला जाता है। तो मैडम बोली, हम जहाँ जाते हैं वहाँ से 6-7 साल पहले हिलते नहीं है वहाँ से। मैंने कहा अच्छा। और ये बात गाइस बिल्कुल ठीक थी। आप उन मैडम के बारे में आप सुनोगे तो अचंभा करोगे। वो मैडम नहीं थी, एक तरह से जो दुर्गा होता है ना, दुर्गा का अवतार, इस तरह का समझ लो आप उन्हें। मतलब जो बात उनको कहनी होती थी, वो उन्हें ये नहीं था कि आदमी है या औरत है, चाहे एमडी है चाहे एमडी की वाइफ है, वो बात कह देती थी। उन्हें किसी से भी झिझक नहीं लगती थी, ना किसी से डर लगता था। और जब वो आई थी स्कूल में, तो हाँ, स्कूल में अलग ही रौनक आ गई थी, क्योंकि उनसे पहले हम सब बैठते थे रिसेस में एक साथ, पर कुछ खास बातें नहीं होती थी, बस खाया पिया छुट्टी हो गए, अपने क्लास में आ जाओ। लेकिन उन मैडम के आने के बाद हमें पता चला कि वाकई में ज़िंदगी क्या होती है। वो खुद भी हंसती थी और हम सबको भी हंसाती थी, नई नई बातें बताती थी ज़िंदगी के बारे में। ये जो संक्रांत पे ये करना चाहिए, ये दान पुण्य करना चाहिए, और ऐसे रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए। पर गाइस, वो अंदर से उनके साथ है ना काफ़ी ट्रेजेडी भी हो चुकी थी, जैसे कि उनका जवान भाई एक्सपायर हो गया था एक्सीडेंट में। और फिर मैं कहती थी कि मैडम जी मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो है ना मेरे मुंह पे हाथ रख लेती थी, ऐसा मत बोलो, ऐसा कभी मत बोलना। और गाइस, उनके बाल जो थे भाई इतने लंबे, और वो है ना जो मेरी शादी जिस गोद में हुई है ना, वो उस गोद की बेटी थी। तो है ना यहाँ सब उनको है ना बहन जी बोलते थे, तो बेटी का ही उनसे रिश्ता रखते थे। तो मेरी नंद भी हुई रिश्ते में। उनके बारे में तो गाइस मैं जितना बताऊँ उतना ही कम है। और गाइस, जो हमारी दूसरी मैडम थी वो सबसे पुरानी थी। मैंने बताया था ना, मेरे हस्बैंड ने कहा था कि उनसे हेल्प ले लिया करना जो तुझे कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे। तो उन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो गाइस, उन दोनों की दोस्ती हमारे स्कूल के जो एमडी थे उनको खटकने लग गई थी। फिर गाइस, मैंने तो है ना 6 साल बाद स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि एमएड में मेरा एडमिशन हो गया था। तो चलो फिर ठीक है। फिर एक दिन गाइस है ना, वो मैं LKG क्लास में थी, तो मेरे से ना ड्राइंग किसी बच्चे, वो फर्स्ट सेकंड की इंचार्ज थी वो, तो मेरे ड्राइंग लेकर आई मेरे पास। बोली, रेनू मैडम देखना मैंने बनाया। उन्होंने बनाए हुए थे केले, देखना कैसा बना है। मैंने कि आप मैडम जी मेरे से पूछ रहे हो, मैं तो खुद फाइन आर्ट से MA हूँ। तो मैडम को इतना अचंभा हुआ कि MA करी हुई मैडम और LKG क्लास को संभाले हुए। फिर तो गाइस अपने ना वहाँ पर जहाँ वो रहती थी, हमारे पड़ोस के गांव में रहती थी, वहाँ पर भी सबको बताती थी, बच्चों की कॉपियाँ दिखाती थी।
और एक बार गाइस क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मेरा स्कूल छुड़वा दिया था किसी बात पर, और कुछ बहुत बड़ी बात भी नहीं थी। वो क्या हुआ था आप कहोगे, फिर बुराई करने लगी अपने हस्बैंड की। गाइस क्या हुआ था, मैं ना एक घर, पूरा स्टाफ गया था एक टीचर के घर, मैं भी चली गई थी। मैं मना कैसे करूं कि मेरे हस्बैंड को वो पसंद नहीं है। मैं चली गई तो है ना, मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो उन्होंने रोक दिया स्कूल से मुझको रोक दिया। फिर है ना उस मैडम ने एमडी सर को बोला कि इतनी अच्छी मैडम है, इतनी मेहनती मैडम है, आपको पता कितना नाम हो रहा है कि एमए पढ़ी हुई मैडम एलकेजी क्लास में इन्होंने संभलवाया हुआ है, आप बुलाओ उन्हें। फिर एमडी सर ने मेरे हस्बैंड से बात करी, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे भेजना चालू करा। ऐसा भी हो जाता है गाइस। मोक्ष मुझे बहुत तंग करता था एलकेजी क्लास में। इसका एडमिशन तो था नहीं पहले ईयर में, क्योंकि छोटा था तो मैं इसको बैठा लेती थी यूनिफॉर्म पहना के। ये मुझे बच्चों को पढ़ाने नहीं देता था, बच्चों को छेड़ता ही रहता था। कभी कभी तो मैं इसको पीट देती थी कि मुझे काम नहीं करने देता, नालायक। तो फिर गाइस 3 साल बाद मेरा प्रमोशन तो नहीं कह सकते हम, मुझे 3rd क्लास मिल गई थी। जो 3rd क्लास की इंचार्ज थी वो डिलीवरी के लिए उन्होंने छुट्टी ले ली थी 1 साल के लिए। तो एमडी सर ने पूछा तो संभाल लोगे आप? मैंने कहा हाँ सर जी मैं संभाल लूँगी 3rd क्लास को। उन्हें विश्वास नहीं था कि मैं संभाल पाऊँगी। पर गाइस मैं कभी भी है ना किसी से भी सीखने में मुझे हिचक नहीं लगती, चाहे वो मेरे से कितना ही छोटा हो या कितना ही बड़ा हो। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती तो मैं बेझिझक पूछ लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने जो मेरे स्टाफ था उनसे पूछ कर, क्योंकि पढ़ना अलग बात होती है और पढ़ाना अलग होता है। तो मैंने 3 साल तक 3rd क्लास संभाली थी। उस टाइम भी बहुत कुछ, तो हाँ गाइस एक बात और हुई थी। मतलब जब मैंने एलकेजी क्लास छोड़ी थी 3rd में आई थी, तो हमारे पड़ोस में एक रहती थी हमारे मैडम। उस समय मैडम नहीं थी, वो 12th पढ़ी हुई थी। तो है ना मैंने एमडी सर को बोला कि मेरी जो एलकेजी क्लास है आप इनको दे दो, ये बहुत अच्छी तरह संभाल लेंगी। तो एमडी सर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों सिफारिश लगा रखी हमने। तो पता क्या कहते थे एमडी सर मेरे से, और जो हमारी वो मैडम थी ना, हमारी फेवरेट मैडम, लगा लो बेशक उस लेडीज़ को लगा लो, सैलरी तुम दोनों दोगे, अपनी सैलरी में से उसको सैलरी तुम्हारी काट लूँगा। पर बाद में वो गाइस लगा ली थी और वो लंबी रेस का घोड़ा वो लेडीज साबित हुई, और अब तक स्कूल में पढ़ा रही है पूरी मेहनत के साथ। तो गाइस 3rd क्लास आ गई मेरे पास। इस बीच कई प्रिंसिपल आए और कई प्रिंसिपल गए। एक प्रिंसिपल जो मैथ के टीचर थे, जब मैंने 3रा साल था 3rd क्लास में, मैंने जब बीएड कर रही थी उस समय, तो मेरी सैलरी ना सबसे ज़्यादा हो गई थी। और लगता था एमडी सर को कि 3rd क्लास के टीचर को इतनी सैलरी देनी ठीक नहीं है। लेकिन सैलरी उन्होंने खुद ही बढ़ाई थी ये सैलरी, क्योंकि वो काफ़ी इवेंट रखते थे और इस इवेंट में मैं फर्स्ट आ जाती थी। तो उन्हें लग रहा था कभी मैडम जाए छोड़कर यहाँ से और उनको पैसे बच जाएं। तो एमएड में मेरा एडमिशन फाइनल हो गया था कि मुझे एडमिशन लेना है। और जो एमएड के जो हमारे प्रिंसिपल थे उन्होंने कह दिया था रेगुलर आएगी तभी एडमिशन मिलेगा, नहीं तो मत लेना एडमिशन। तो गाइज़ मुझे रेगुलर जाने के लिए अपना ये टीचिंग का मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। और गाइज़ कल बताऊंगी मैं बाकी की स्टोरी, अभी के लिए इतना ही। ये मेरे ट्यूशन के बच्चे हैं जो आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते हो। लाइक का बटन दबा दो और कमेंट करो। और गाइज़ मेरे तो कमर में फिर से दर्द होने लग गया। अब सिकाई कर तो रही हूँ कमर की, पर पता नहीं क्यों होता है अब दर्द मेरे कमर में। चलो गाइज़ चलें, कल फिर मिलेंगे। नमस्ते।